सोचते ही नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक फेंकू इंसान है जो बड़ा बड़ा फेंकता है, काम का कुछ नहीं है, बस फेंकते रहते हैं। और ममता बनर्जी है जो काम करके दिखाता है। इसीलिए देखिए ना, एक नारी सब पे भारी, एक नारी का कंठरोध करने के लिए माइक नहीं लगाने दिया, क्योंकि उनका आवाज दिल्ली तक पहुंच जाएगा। उनको डर है कि कहीं माहौल घूम ना जाए, सब उनके हाथ से बाहर ना आ जाए, इसलिए माइक नहीं लगा दिया। एक नारी का आवाज इतना डरता है, पर वो नहीं जानता है घर घर में ममता है, और जितना रोध करेंगे उतना ममता जाग जाएगा, उसका आवाज जग राज्य बनाने आया है। रावण के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा राम हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग बहुत खुशी है, बहुत शांत है। ये सब अगर हम लोग किए होते, हम लोग यहाँ खड़े रहते, वोट तो चोरी करके जीते, खुद से जीतते तो मान लेते। अब यहाँ पे आए हैं बेकारों तो दूर करने, फिर आके हॉकर्स को उठा के बेकारों का हार और बढ़ा दिया है। ये बस बड़ा बड़ा फेंकेगा, फेंकते रहेगा, काम का कुछ नहीं है। बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, उनके आने के इन महीने में कुछ भी हुआ है, इसका फलाफल कुछ निकला है। जब पश्चिम बंगाल में सरकार बदली, आप और आपके पिताजी ममता बनर्जी का बड़ा सा पोस्टर्स बैनर लेकर रास्ते पर घूमती थी। वो जितना ममता बनर्जी का प्रकल्प या जितना भी उनका स्कीम था, अभी महिलाओं को जो 1500 रुपया लक्की भंडार दीदी देती थी वो अनापूर्णा हो गया। वो इतना क्रिटिकल हो गया, इतना कन्फ्यूजिंग हो गया कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप लोग क्या, मतलब ये जो स्कीम आया है इसको लेकर क्या सोचती हैं? हम कुछ सोचते ही नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी एक फेंकू इंसान है जो बड़ा बड़ा फेंकता है, काम का कुछ नहीं है, बस फेंकते रहते हैं। और ममता बनर्जी है जो काम करके दिखाता है। इसीलिए देखिए ना, एक नारी सब पे भारी, एक नारी का कंठरोध करने के लिए माइक नहीं लगाने दिया, क्योंकि उनका आवाज दिल्ली तक पहुंच जाएगा। उनको डर है कि कहीं माहौल घूम ना जाए, सब उनके हाथ से बाहर ना आ जाए, इसलिए माइक नहीं लगा दिया। एक नारी का आवाज इतना डरता है, पर वो नहीं जानता है घर घर में ममता है, और जितना रोध करेंगे उतना ममता जाग जाएगा, उसका आवाज जग जाएगा। और 3000 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को शांति चाहिए। राम राज्य बनाने आया है, रावण के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा राम हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग बहुत खुशी है, बहुत शांत है। ये सब जुमलाबाजी बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल शांति प्रिय राजनीति मानता है। ये सब डबल इंजन सरकार से बंगाल नहीं चलेगा। बंगाल का लोग इतना सयाना हो चुका है ना, आपको पंचायत वोट में दिखा देगा उनका क्षमता। अच्छा, तो मेरा ये है कि जिन लोगों ने वोट किया उन्हीं लोगों का, हॉकर लोगों का हटाया जा रहा है और उन लोगों को बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो ऐसी राजनीति चलेगी बंगाल? वोट अगर हम लोग किए होते, हम लोग यहाँ खड़े रहते, वोट तो चोरी करके जीते, खुद से जीतते तो मान लेते। अब यहाँ पे आए हैं बेकारों तो दूर करने, फिर आके हॉकर्स को उठा के बेकारों का हार और बढ़ा दिया है। ये काम देगा, ये कर्म संस्था का जगह देगा? नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, बस बड़ा बड़ा फेंकेगा, फेंकते रहेगा, काम का कुछ नहीं है। बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, उनके आने के इन महीने में कुछ भी हुआ है, इसका फलाफल कुछ निकला है। जब से आए इंसान लोगों को तंग करा है, जहाँ भी देखो भांग चूड़ दंगाबाजी, ये है बीजेपी सरकार का असली चेहरा। पहले आके बहुत कुछ बोला, ये करेंगे वो करेंगे, आके जुलूमबाजी क्यों करे हो? आए तो सम्मान के जैसे रहिए। आप चोरी करके जीते हैं, ये सबको पता है। ईवीएम में का हर वोट चोरी है। बैलेट बॉक्स में वोट करके दिखाइए, आप यहाँ से गोहाड़ा हार के दिल्ली चल जाएंगे। तो क्या लग रहा है? नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आपको लगता है कि आज के परिस्थिति में चुनाव हो जाएगा तो फिर बीजेपी हार जाएगा? अरे ऑब्वियसली हारेगा। उनको इतना डर है कि एक नारी को हराने के लिए हर एक मंत्री, हर एक उपमंत्री, ईडी सीबीआई सब लगा दिए है, क्योंकि एक नारी को दबाना है। बस उनको ममता बनर्जी का गोदी चाहिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहिए उनको। उनका एक ही परिवर्तन था, वो गोदी का था। इंसान लोगों का जिंदगी का कोई परिवर्तन वो नहीं कर पाएगा। तो अभिषेक बनर्जी पर हमला हो गया, कल्याण बनर्जी पर। अरे वो तो लोग करे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ममता बनर्जी खुद लड़के उठा है, पापा का गोदी में नहीं बैठा है, और अभिषेक बनर्जी भी लड़के उठेगा, इसलिए उनके ऊपर हमला किए हैं। जब ममता बनर्जी विरोधी दलों नेत्री थी, तब हाजरा मोड़ में भी ओपोनेंट ऐसे ही हमला किया था। उसके बाद ही ममता बनर्जी 3 बार का मुख्यमंत्री बना है, और अभिषेक बनर्जी भी एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, इसलिए उनके ऊपर भी ऐसा हमला कर रहे हैं। तो बाउंस बैक होगा दीदी का? ऑब्वियसली होगा, उसका ही तो आज से स्टार्टिंग है। ममता बनर्जी मैदान में थी, मैदान में है, मैदान में रहेगा, वो छुप के घर में नहीं बैठती। तो ममता बनर्जी के लिए लोग कह रहे थे कि जय बांग्ला का नारा बांग्लादेशी नारा है। ऐसा कोई नहीं है, बंगाल में रहेंगे, बंगाल का जय जयकार होगा, इसलिए जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला।